Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of English, and today's class we discuss our English chapters. So let's see what is our today's chapter. स्टूडेंट, अब से पहले हम 7 चैप्टर इस बुक के पढ़ चुके थे. आज हमारा 8 चैप्टर रहेगा. ये टॉपिक हमारा रेन रेन कम अगेन, बारिश वापस से आई. ये हमारा चैप्टर है. देखिए, पीटर पटर फॉल्स द रेन ऑन द रूफ एंड विंडो पैन, मेकिंग पडल्स इन द लेन, बीटिंग डाउन अपॉन द ट्रेन. पीटर पटर क्या है? बारिश की बूंदों की आवाज़ है. तो ये किस प्रकार से बारिश की बूंदें गिरती है? बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो कैसी आवाज़ आती है? पीटर पटर. और ये कहाँ गिरती है? छत और विंडो पेंस पे. विंडो पेन आप जानते हैं, खिड़कियों की जो छत होती है उसे क्या कहा जाता है? विंडो पेंस. तो विंडो पेंस और रूफ पे ये बारिश की बूंदें पटर पटर करती हुई गिरती है. और जब ये लेन यानी गली में जाती है तो क्या करती है? पडल्स, जो छोटे मिट्टी के पानी के गड्ढे होते हैं वो खड्डे बनाती है. और उसमें जब ऐसे लगता है, जब बारिश गिरती है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई ट्रेन वहाँ से चली जा रही है. तो ऐसी आवाज़ वहाँ, जैसे जब कोई ट्रेन चलती है तो कैसी आवाज़ आती है? उसी प्रकार की आवाज़ जब बारिश पटर पटर करती हुई लेन में, गली में गिरती है तो ऐसी आवाज़ आती है. एन ओल्ड लेडी ऑन ए स्टूल वॉचिंग चिल्ड्रन कम फ्रॉम स्कूल, स्टेप इन एवरी लिटिल पूल, इंजॉइंग द ब्रीज, ओह सो कूल. एक ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत स्टूल पे बैठी हुई क्या देख रही है? उन बच्चों को देख रही है जो स्कूल से आ रहे हैं. और स्कूल से आते हुए वो बच्चे जो ठंडी हवाएं हैं, बारिश आने के बाद में जो हवा चलती है, ठंडी हवा, उसको एंजॉय कर रहे हैं. और साथ ही उस पूल में आराम से चले जा रहे हैं. तो जो ठंडी हवा आ रही है, ठंडा पानी है, उस पानी को वो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं. और इस इंजॉयमेंट को उस बूढ़ी औरत के द्वारा देखा जा रहा है. शेकिंग इट सेल्फ एज ए गॉड, स्मार्ट सैम इज in his new raincoat, shell down the drain his paper boat, wonder how it stays afloat. Shaking itself as a god. जैसा कि एक बकरी की अपनी गर्दन हिलाती है, ठीक वैसे ही सेम, जो स्मार्ट सेम किसी लड़के का नाम है, सेम ने एक नया रेनकोट परचेज किया. उस नए रेनकोट में अपनी गर्दन को ऐसे हिला रहा है जैसे कोई बकरी अपनी गर्दन हिलाती है. और वो हाथों में जो पेपर बोट है वो लेके ड्रेन, नालियों में उसको बहा रहा है, पेपर बोट को फ्लोट करवा रहा है. और उसको सरप्राइज हो रहा है, वंडर हो रहा है कि ये, जैसे हम अगर किसी हेवी वस्तु को पानी में डालें तो डूब जाए, लेकिन इसने क्या कहा? मुझे थोड़ा वंडर है, आश्चर्य है कि ये बोट जो है वो बिना डूबे इस पानी में कैसे फ्लोट करती है. सी द अम्ब्रेलास ड्रिपिंग डाउन द रोड, द गर्ल स्किपिंग, बीइंग केयरफुल नॉट स्लिपिंग, रनिंग अलोंग नॉट ट्रिपिंग. और आश्चर्य क्या है? आश्चर्य ये है कि जो नाव है वो पानी में डूब कैसे नहीं रही. और उसके अलावा देखिए, अम्ब्रेला जो है उससे क्या हो रहा है? पानी ड्रिपिंग कर रहा है, यानी टप टप करके पानी बूंदों के रूप में गिरा रहा है. और जो सड़क के ऊपर लड़कियां स्किपिंग कर रही है, यानी उछल कूद कर रही है, बिना गिरे, बड़ी ही ध्यानपूर्वक, बिना गिरे, बिना स्लिप हुए ध्यान से स्किपिंग कर रही है और दौड़ लगा रही है, लेकिन फिसल नहीं रही. यानी अपने आप को इतनी मजबूती से एक पैर जब रखती है तो दूसरे पैर को इतनी सावधानी से रखती है कि वो गिरे ना. तो इस प्रकार से यहाँ दृश्य दिखाया गया है कि किस प्रकार रेन आती है तो बारिश होने के बाद में जो दृश्य बनता है वो दृश्य यहाँ दिखाया गया है. तो यहाँ आज आपकी पोइम कंप्लीट हुई. अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए. उसके अलावा वर्ड मीनिंग देखिए. विंडो पेन क्या होता है? खिड़कियों की जो ऊपर की जो छत होती है, दरवाजे जो होते हैं, उसको विंडो पेन कहा जाता है. पडल्स यानी मिट्टी के जो खड्डे होते हैं, बारिश होने के बाद में जो खड्डे बनते हैं मिट्टी के और उनके अंदर जो पानी होता है, कीचड़ होता है, उसको पडल्स कहा जाता है. लेन मीन्स गली, बीटिंग यानी मारना, वॉचिंग मीन्स देखना, ब्रीज ठंडी हवा, शेकिंग मीन्स गर्दन हिलाना, वंडर मीन्स आश्चर्य, सेल यानी जो पेपर बोट फ्लोट करवाते हैं, तैरना जो होता है उसको सेल कहा जाता है. एफ्लोट यानी बिना तैरे. स्किपिंग का मीन होता है कूदना या उछलना. ट्रिपिंग का मीन होता है जब हम एक कदम रखते हैं तो दूसरे कदम को ध्यानपूर्वक रखना या अपने आप को इतनी सावधानी के साथ में मेंटेन करना, उसे ट्रिपिंग कहा जाता है. तो यहाँ आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ. आज आपकी वर्ड मीनिंग भी यही रहेगी. आज आपको ये वर्ड मीनिंग नोटबुक में करनी है और साथ ही इस चैप्टर को रिवाइज करना है. नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे. आपको वीडियो को लाइक और डियर स्टूडेंट, हमारी
पोइम का एक स्टेंजा हमसे छूट गया था, हम इसी को कंप्लीट करते हैं। ऑल ऑफ अस लव द रेन, द डक, द फ्रॉग एंड द क्रेन, नॉट वन ऑफ अस डज कंप्लेन, वी वांट टू द रेन टू कम अगेन। और हम सब क्या करते हैं, बारिश से प्रेम करते हैं, हम सभी को बारिश अच्छी लगती है। बारिश के समय जो फ्रॉग, डक एंड क्रेन, ये जितने भी जीव है ये हमें अच्छे लगते हैं, ये हम में से कोई भी शिकायत नहीं करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस करते हैं कि बारिश नहीं होनी चाहिए, ये हमारा काम जो है एक्स्ट्रा कर देती है, लेकिन ये सब जीव जो है वो बारिश के लिए कोई शिकायत नहीं करते। और ये क्या चाहते हैं कि बारिश वापस आए और बार बार में आए। यहाँ हमारी आज टोटली पोइम कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहाँ तक कन्फ्यूजन है तो आप हमें पूछिए। यहाँ स्पेलिंग देखिए, कंप्लेन मीन्स शिकायत, अगेन मीन्स वापस। तो यहाँ ये आपकी पोइम जो स्पेलिंग से वो रहेगी। इसके अलावा स्पेलिंग देखिए, विंडो पैन्स, पडल्स, वॉचिंग, ब्रीज, शेकिंग, वंडर, स्किपिंग, कंप्लेन, ट्रिपिंग और अगेन। ये सारी स्पेलिंग मैंने अभी आपको करवा दी। ये इतनी स्पेलिंग आपको नोट में लिखनी और लर्न करनी है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।